Today in this video I will tell you how to make a portfolio website. तुम अगर इस वीडियो को एंड तक देखो तुम इजीली अंडर 30 मिनट्स अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी कर सकते हो। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें वेबसाइट बनाने के लिए कोई कोडिंग या कोई हाई लेवल टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखकर अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट कोई भी बना सकता है, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो या फोटोग्राफर हो। इसके अलावा जो तुम वेबसाइट अपनी आज बनाना सीखोगे वो कुछ ऐसी सी दिखेगी। So let's get started and learn how to make a personal portfolio website. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर वेबसाइट के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। चाहे वो वेबसाइट तुम्हारी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो या चाहे कोई भी वेबसाइट हो, हर एक के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है तुम्हारा डोमेन, जो कि होता है तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल, जो कि होता है तुम्हारी वेबसाइट का एड्रेस। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट होता है होस्टिंग। होस्टिंग तुम्हारी एक ऑनलाइन सर्विस है जिसकी हेल्प से जो तुम्हारा वेबसाइट है वो ऑनलाइन इंटरनेट पे जाती है और बाकी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। होस्टिंग के थ्रू तुम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे एक स्पेस प्रोवाइड करते हो। सपोज अगर तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर तुम्हें एक घर खरीदना है तो घर के खरीदने के लिए पहले तुम्हें एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो जगह है वो तुम्हारी होस्टिंग है। उसके बाद तुम्हारे घर का एक एड्रेस होगा और ये जो एड्रेस है वो तुम्हारा डोमेन है। इसके बाद वेबसाइट का थर्ड कंपोनेंट आता है कंटेंट। अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर हम आर्टिकल्स डालते हैं और बाकी ब्लॉग पोस्ट डालते हैं। बट अब हम यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पोर्टफोलियो रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। अब पोर्टफोलियो रिलेटेड कंटेंट कौन सा हो सकता है? वो तुम्हारी होती है सर्विसेज, तुम्हारा एक अबाउट अस पेज, तुम्हारे ब्लॉग्स जो कि होते हैं तुम्हारे सैंपल्स, और उसके अलावा तुम्हारा प्राइसिंग पेज इफ़ यू वांट टू पुट। उसके अलावा एक टेस्टिमोनियल का भी पेज तुम डाल सकते हो। अब ये बात हो गई हमारे वेबसाइट के कंपोनेंट्स की। अब हम सीधा स्टेप बाय स्टेप जाके समझते हैं कि तुम्हें वेबसाइट बनाने में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। वेबसाइट बनाने का स्टेप 1 इज बाइंग अ डोमेन नेम एंड होस्टिंग। आई वुड सजेस्ट यू कि तुम डोमेन नेम और होस्टिंग एक जगह से ही खरीदो इफ यू आर मेकिंग अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए सबसे अच्छी जगह है bluehost.in। bluehost.in पे जाकर तुम अपना डोमेन नेम और अपनी होस्टिंग सर्विसेज दोनों एक साथ खरीद सकते हो। इट इज कंप्लीटली हैसल फ्री। बट डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि जो तुम्हारी वेबसाइट का एड्रेस होगा, जो तुम्हारी वेबसाइट का नाम होगा यानी कि डोमेन नेम, उसको तुम पहले सोच लो कि तुम क्या नाम रखना है। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊंगी तो मैं कंटेंट राइटिंग के लिए डोमेन नेम जो खरीद सकती हूं वो हो सकता है अनम राइट्स, राइटिंग रिवॉल्ट, राइटिंग डेस्क या कोई भी तरीके का नाम जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तुम ये ध्यान रखना अपना नाम और जो तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो वो दोनों डालना डोमेन नेम में, क्योंकि इससे तुम्हारा डोमेन नेम पढ़ के ही लोग समझ जाएंगे तो तुम क्या करते हो। अब हम चलते हैं सीधा ब्लू होस्ट पे और देखते हैं कि हमें अपना डोमेन नेम और होस्टिंग कैसे बाय करना है और वेबसाइट कैसे बनानी है। इसके लिए कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन। सबसे पहले what you have to do is you have to come to this website www.bluehost.in। अब ये जो तुम्हारा वेबसाइट है यहाँ से तुम अपना डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों खरीद सकते हो। बिल्ड एंड ग्रो योर वर्डप्रेस वेबसाइट विथ ईज, पावरिंग द क्रिएटर इन यू। अब मैं तुम्हें ब्लू होस्ट सजेस्ट इसलिए करूंगी क्योंकि दिस इज रिकमेंडेड बाय wordpress.org since 2005 एंड यू गेट अ फ्री डोमेन नेम फॉर फर्स्ट ईयर, फ्री SSL सर्टिफिकेट एंड SEO टूल्स। SSL सर्टिफिकेट होता है तुम्हारी वेबसाइट के प्रोटेक्शन के लिए और SEO टूल्स तुम्हें पता होगा कि SEO आजकल कितना ज़रूरी है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, ताकि जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है वो गूगल के फर्स्ट पेजेस पे दिखने लगे। उसके बाद है फ्री प्रीमियम क्लाउडफ्लेयर CDN। CDN से जो तुम्हारा वेबसाइट का जो स्पीड होगा, जो लोडिंग स्पीड होगा वो काफ़ी फास्ट होता है। उसके बाद है 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल। इससे तुम्हें टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी बहुत ईजिली तुम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करके उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद है 24/7 सपोर्ट। इन सारे बेनिफिट्स के अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी प्राइसिंग। सी हियर इट्स रिटन यू कैन स्टार्ट योर वेबसाइट एट 179 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे आने के बाद वी विल गो टू दिस गेट स्टार्टेड ऑप्शन। यहाँ पे हमें जो इसके प्राइसिंग प्लान है वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे 3 प्राइसिंग प्लान है, बेसिक प्लस चॉइस प्लस।
अगर तुम कोई एक स्मॉल वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दिस 179 पर मंथ प्लान, बेसिक फॉर अ ब्लॉग और स्मॉल साइट विद SSL। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हें इसमें तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एक वेबसाइट मिलेगी, 50 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, 100+ फ्री वर्डप्रेस 3, डोमेन 1 ईयर। तुम जो डोमेन नेम खरीदोगे तुम्हें वो 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। 1 साल के बाद तुम्हें इन्हें पे करना होगा। तुम वापस इसी ब्लू होस्ट की वेबसाइट पे आना और अपने डोमेन को की जो लाइफ टाइम है उसको एक्सटेंड कर लेना। उसके बाद है फ्री स्टेजिंग इन्वायरमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, क्विक स्टार्ट AI पावर टूल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम्स, ऑटोमेटिक साइट ऑप्टिमाइजेशन, 100% फ्री स्टॉक इमेज लाइब्रेरी, SSL सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक डेली मैलवेयर स्कैन, स्पीड बूस्टिंग CDN, वेबसाइट स्टैट्स डैशबोर्ड, ईमेल मार्केटिंग टूल, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन। इन शॉर्ट, अगर तुम ये 179 रुपीज पर मंथ का प्लान खरीदोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट नीड्स। तो आई वुड सजेस्ट यू तुम अपने पोर्टफोलियो के लिए तुम ये वाला प्लान खरीदना। नेक्स्ट तुम्हें इस सेलेक्ट के ऑप्शन पे आना है। जैसे ही तुम सेलेक्ट के ऑप्शन पे आओगे, दे विल आस्क अ डोमेन नेम। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम अपना डोमेन नेम ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेना। सपोज मैं यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालती हूँ अनम राइट्स, मुझे एक ये डोमेन नेम खरीदना है, तो आई विल राइट अनम राइट्स। देन फिर यहाँ पे आई वुड प्रेफर .in। तुम अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें सही लगता हो, .blog, .co, टैक्स, स्पेस, वेबसाइट, ऑनलाइन, नेट, org, com, .in, इतने सारे यहाँ पे डोमेन हैं। जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम चूज कर लेना। आई वुड सजेस्ट यू .com या .in में से एक चूज करना। अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे यहाँ पे कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये डोमेन नेम दूसरे लोगों ने खरीद लिया होता है, तो वी हैव टू एंटर अनदर डोमेन नेम। इसीलिए 2-3 डोमेन नेम अपने दिमाग में याद रख लेना, चूज कर लेना, उसके बाद उसमें से एक सेलेक्ट करना जो अवेलेबल हो। देन यू हैव टू प्रेस ऑन दिस नेक्स्ट ऑप्शन। सी, अब यहां पे लिखा है द डोमेन anamrights.in इज अवेलेबल। ये अवेलेबल है, इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर डोमेन नेम पे अपना वेबसाइट बना सकती हूं। अब इसके बाद तुम्हें अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, बिजनेस नेम, कंट्री नेम, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। उसके बाद आता है हमारा पैकेज इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ब्लू होस्ट पे 3 तरीके के पैकेज अवेलेबल हैं। पहला है हमारा 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर का प्लान, उसके बाद है 24 मंथ्स 2 इयर्स का प्लान, उसके बाद है 36 मंथ्स 3 इयर्स का प्लान। अब हमारा सर्वर लोकेशन हमने यूनाइटेड स्टेट्स चूज करा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इंडिया चूज करने का भी। होस्टिंग प्राइस प्राइमरी डोमेन इज 6444। अगर तुम ये 36 मंथ्स वाला प्लान लेते हो जो कि 3 इयर्स का प्लान है, देन यू आर सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स और सिर्फ 6444 रुपीज पे करके। सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम ये वाला प्लान लेना। मैंने भी यही वाला प्लान चूज करा हुआ है। इससे तुम्हारा जो प्राइस है वो कम हो जाता है, ओवरऑल प्राइस। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइमरी डोमेन रजिस्ट्रेशन हमें फ्री मिल रहा है और SSL सर्टिफिकेट भी फ्री मिल रहा है। इसके अलावा हमारे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल सकती हैं हमें प्राइस पे। सबसे पहला है हमारा डोमेन प्राइवेसी प्लस प्रोटेक्शन, क्योंकि ये हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं और हमें ऑलरेडी SSL फ्री में मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टेक दैट। उसके बाद है हमारा वेबसाइट बैकअप। हम वेबसाइट बैकअप मैनुअली भी ले सकते हैं, इसमें 199 पर मंथ देने की ज़रूरत नहीं है और हमारा कोई उतना बड़ा कंटेंट बेस्ड वेबसाइट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपना बैकअप खुद ले लेना। डू नॉट बाय दिस 199 पर मंथ। उसके बाद है ग्रो योर बिजनेस विद SEO टूल्स। हमारे जो SEO टूल्स हैं हमें वो ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं। SSL सर्टिफिकेट 299 पर मंथ, नो नीड। वेबसाइट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन 129 पर मंथ, ऑलरेडी हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तब तुम चूज़ कर सकते हो जब तुम एक बहुत ही हाई अथॉरिटी की या हाई कंटेंट वाली ब्लॉग बना रहे हो, तब तुम ये एक्स्ट्रा पैकेजेस चूज़ कर सकते हो। बट वो वेबसाइट पोर्टफोलियो के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है, तुम्हें यहाँ पे पे विद पेयू पे जाना है, इस पे टिक कर लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही तुम सबमिट पेज पे जाओगे तुम्हें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट के। सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं तुम्हारे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, देन UPI, उसके अलावा डेबिट कार्ड, सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम ऐसे करके एक अपना वेबसाइट
डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो। अब इसके बाद के स्टेप्स को समझते हैं। अब पेमेंट करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा सा पेज खुलेगा। योर परचेज वॉज अ सक्सेस, वी सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल टू दिस एड्रेस, सेट अप योर अकाउंट टू एक्सेस फीचर एंड वर्क ऑन योर साइट, और जस्ट टेल अस व्हाट यू वांट एंड वी विल बिल्ड फॉर यू। हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे पेमेंट करने के बाद। अब हमें यहाँ पे ब्लू होस्ट पे अपना एक अकाउंट बनाना होगा ताकि हम अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकें। हमारा वेबसाइट का नाम है anamrights.in। अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल के अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ब्लू होस्ट पे। इस पे टिक करा, देन आई विल क्रिएट अ अकाउंट ऑन ब्लू होस्ट। अकाउंट इज रेडी टू गो, नाउ यू कैन लॉग इन। गो टू लॉग इन एंड लॉग इन इनटू योर अकाउंट। सेम पासवर्ड डाला, all right world, time to take you on, it's the beginning of your adventure, create your website। अब यहाँ पे I would suggest you, no help needed, तुम इन सारे स्टेप्स को स्किप कर दो। पोर्टफोलियो, व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर वेबसाइट? पोर्टफोलियो resume। skip all these steps, I will tell you how to create, all these steps are not needed। इन सारे स्टेप को स्किप करते हुए जाना, स्किप। अब सारे स्टेप्स को स्किप करने के बाद तुम्हें bluehost.in पे अपना पेज लॉगिन करा हुआ कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब हमें क्या करना है? अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। उसके लिए हमें माई साइट्स के सेकंड ऑप्शन पे आना है। सो सेकंड स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट इज सेटिंग अप योर वेबसाइट। अब सेटिंग अप योर वेबसाइट में सबसे पहले तुम्हें अपना जो वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो सेकंड स्टेप जो है सेटिंग योर वेबसाइट, उसका एक सब स्टेप है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? इस माई साइट के ऑप्शन पे आना है। जैसे ही तुम इस माई साइट के ऑप्शन पे आओगे तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट दिख जाएगी। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट जो अभी तुम्हारे सामने बाय करी थी anamrights.in है, वो ओपन हो गई है। हम यहाँ से इस मैनेज साइट के ऑप्शन पे आएंगे। इस मैनेज साइट के ऑप्शन पे आने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दिस सेटिंग ऑप्शन, और यहाँ पे जो अपना साइट का डोमेन नेम है उसको सेट कर लेना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे आके https://anamrights.in। अगर तुम यहाँ पे अपने इस वेबसाइट का URL नहीं डालोगे तो तुम्हें जो टेक्निकल सा URL पहले दिख रहा था वो तुम्हारी वेबसाइट का URL होगा। तो सबसे पहली बात, तुम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले ये काम कर लेना, अपनी वेबसाइट का जो सही नाम है उसको डाल देना। देन सेव अपडेट्स। इसके बाद जब तुमने अपनी वेबसाइट का URL सेट कर लिया, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन लॉग इन इनटू वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस हमारा एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे तुम अपनी वेबसाइट का जो पूरा मैनेजमेंट है, जो पोस्ट अपलोड करनी है, जो आर्टिकल्स अपलोड करने हैं, तुम्हारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज और विदाउट नोइंग द टेक्निकलिटीज। अब ये देखो, एक ही स्टेप में, एक ही क्लिक में हमारा पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हमारा वर्डप्रेस का जो है डैशबोर्ड कुछ ऐसा सा दिखता है। अब हम सीधा बात करते हैं कि हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें करनी है वो ये करनी है कि जो तुम्हारी वेबसाइट पे कंटेंट जाएगा उसको पहले से ही तुम्हें साइड में लिख के रख लेना है, एक MS वर्ड पे या नोटपैड पे। देखो, मैंने यहाँ पे जितना भी मेरी वेबसाइट में कंटेंट जाएगा वो सारा लिख लिया है। ये जो हमारा होम पेज है वो ऐसा दिखेगा, उस पर क्या क्या कंटेंट जाएगा वो दिखेगा। उसके बाद होम पेज पे हमारे कुछ टैब्स होंगे जो कि होंगे सर्विसेज के टैब, सर्विस का कंटेंट ये है, अबाउट अनम का टैब, उसका कंटेंट ये है, देन कॉन्टैक्ट मी का टैब। और उसके बाद एक एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हारे एक दो ब्लॉग्स भी यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ कि जो ब्लॉग्स जो कि तुम्हारे पोर्टफोलियो के एज अ सैम्पल वर्क करेंगे वो तुम कैसे ऐड करोगे अपने पोर्टफोलियो में। तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये कंटेंट पहले ही लिख लेना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगेन यू हैव टू कम टू दिस वर्डप्रेस साइट।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का अपीयरेंस सेट करेंगे, यानी कि हम अपनी वेबसाइट का थीम सेट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी। उसके लिए यू हैव टू गो टू अपीयरेंस एंड देन यू हैव टू कम टू दिस थीम्स ऑप्शन। अब यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स हैं। कुछ होते हैं हमारे प्रीमियम थीम्स जो कि पेड होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे वर्डप्रेस के फ्री थीम्स। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पे ऐड न्यू थीम के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद तुम्हें एक थीम, जितने भी थीम के टेम्पलेट्स है वो सारे यहाँ पे दिखने लगेंगे। तुम उसके अलावा यहाँ पे फिल्टर भी डाल सकते हो कि अगर तुम्हें चाहते हो कि जो तुम्हारा ब्लॉग है या तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, पोर्टफोलियो, उसके अकॉर्डिंग लेआउट, फीचर्स और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर जो थीम मुझे अच्छा लगता है वो है हेस्टिया। मैं सिर्फ वो ही थीम चूज करूंगी। अब तुम्हें थीम सेलेक्ट करने के लिए हर थीम पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है इंस्टॉल, एक प्रीव्यू। सपोज तुम चाहते हो तुम्हें ये वाला थीम चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दैट थीम। उसके अलावा अगर तुम प्रीव्यू करोगे तो तुम्हें ये दिख जाएगा कि तुम्हारा थीम कैसा दिखता है। इंस्टॉल होने के बाद यू हैव टू एक्टिवेट योर थीम फ्रॉम हियर। जैसे ही तुम एक्टिवेट करोगे तो तुम्हारा ये वाला थीम तुम्हारी वेबसाइट पे सेट हो जाएगा। बट मुझे अपनी वेबसाइट के लिए हेस्टिया थीम पसंद है। आई वुड रिकमेंड यू कि तुम पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए हेस्टिया थीम चूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट कर रखा है। यहाँ पे तुम ये देख सकते हो एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेटेड के बाद हमें थीम को कस्टमाइज करना होगा, बट आई वुड सजेस्ट यू थीम को कस्टमाइज करने से पहले जो तुम्हें अपनी वेबसाइट में पेजेस चाहिए उसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। उसके लिए तुम्हें यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन पे आना है, देन यू हैव टू गो टू दिस ऐड न्यू पेज, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। हमें यहाँ पे एक सर्विस का पेज चाहिए, एक अबाउट अस का पेज चाहिए और एक कॉन्टैक्ट मी का पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी 3 पेजेस खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 पेज खोल लिए। अब हम एक एक करके अपने पेज का कंटेंट डालेंगे जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है वो है सर्विसेज का, तो हमने उसको यहाँ से कॉपी करा एंड देन कॉपी करने के बाद अपने इस पेज पे उसको पेस्ट कर दिया। ये देखो हमारा पूरा कंटेंट आ गया और हमारे उसका टाइटल क्या है, वो है सर्विसेज या माई सर्विसेज। ठीक है, और एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इसको मैं चाहती हूँ बीच में लाना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको सेंटर में ले आऊंगी। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि तुम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो लिखना। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाइल यू हैव वर्कड विद राइटर्स दैट राइट वेरी वेल, वेरी फ्यू अंडरस्टैंड द टेक्निक बिहाइंड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द सर्च इंजिन्स, कंटेंट राइटिंग इज मोर देन स्टफिंग कीवर्ड्स एंड इंटरलिंकिंग। आई ऑफर अ रेंज ऑफ कस्टम एसईओ सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्लॉग पोस्ट, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट प्लानिंग, एफिलिएट कॉन्टेंट। अब इसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि तुम हर एक चीज पे, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट का इमेज डाल सकते हो। वो कैसे डालोगे, डाल देना। इमेज डालने के लिए यू हैव टू कम टू दिस ऐड थिंग, ऐड एंड देन इमेज। अब इमेज करने के लिए यहां से तुम्हें इमेज अपलोड करनी होगी। अब तुम अपनी इमेज यहां से अपलोड कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग का इमेज ऑलरेडी डाला रखा है, वेक्टर इमेज, मैं यहां से अपलोड कर दूंगी। अब ऐसा करने से हमें जो हमारा ये जो ब्लॉग का पार्ट है उसके आगे ये एक इमेज दिखने लगेगी। ये इमेज बहुत बड़ी है, इसको यहां से क्रॉप करके छोटा कर देना। सी, और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट। अब ऐसे ही तुम अपना जो माई सर्विसेज का पेज है डिज़ाइन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अपना थोड़ा प्ले अराउंड करना, थोड़ी नई नई इमेजेस डालना, अपनी जो चीज़ें हैं जैसे तुम चाहते हो लिखना उसको लिख लेना। उसके बाद यू हैव टू पब्लिश दिस पेज, पब्लिश। अब जैसे ही ये पेज पब्लिश हो रहा है हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज को ऐड करने पे। हमारा नेक्स्ट पेज है अबाउट मी का पेज। उसको हम यहाँ से अगेन कॉपी करेंगे, देन उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ से कट, ये हमारा टाइटल है। अब इसमें भी अगेन अगर तुम चाहते हो अपनी एक फोटो डालना तो तुम वो भी डाल सकते हो। जो भी लिखना है तुम अपने अकॉर्डिंग लिखना, देन उसको यहाँ से पब्लिश कर देना। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पेज जो कि है कॉन्टैक्ट मी पेज। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है रेडी टू हायर मी, वेटिंग फॉर योर मेल, ईमेल मी। जो भी तुम्हें ठीक लगे, जो भी तुम्हें डालना है अबाउट मी के पेज में वो सब डाल सकते हो।
सेम प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट मी, अगेन पब्लिश। अब जब तुम्हारे ये तीनों पेजेस क्रिएट होके पब्लिश कर लिए, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। इसके बाद आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि जब तुम अपना अकाउंट बनाओगे तो तुम्हें ऑल पोस्ट में जाना है, और यहाँ पे तुम्हें मैंने और भी डिलीट कर दिया है। काफ़ी सारे पोस्ट दिखेंगे जो कि सैम्पल पोस्ट हैं, तो सबसे पहले तुम उन सारे पोस्ट को डिलीट कर देना। उसके बाद अपने ये 3 पेजेस बना लेना। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपना एक कैटेगरी ऐड करनी है जो कि होगी ब्लॉग की कैटेगरी। अब ब्लॉग की कैटेगरी को ऐड करने के लिए पोस्ट के बाद कैटेगरीज के ऑप्शन पे आना है, और इस कैटेगरी को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हम जितने भी अपने सैम्पल आर्टिकल्स हैं, जो भी तुम्हारे राइटअप्स हैं, वो डाल सके, और जो क्लाइंट है उसको दिख सके कि तुम्हारा राइटिंग स्टाइल क्या है। ब्लॉग टाइप करना एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे तुम्हारी एक ब्लॉग की कैटेगरी आ जाएगी। अब ये हमारे जो बार्स हैं टॉप पे दिखेंगे वो सेट हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं साइट की अपीयरेंस पे। उसके लिए यू हैव टू गो टू अपीयरेंस, देन कस्टमाइज ऑप्शन। तुम जब कस्टमाइज पे आओगे, जो तुम्हारा थीम है वो तुम्हें यहाँ पे दिखने लगेगा, और थीम को से रिलेटेड जो भी तुम्हारी फंक्शनैलिटीज है वो तुम्हें यहाँ पे दिखने लगेंगी। कस्टमाइजेशन के बाद तुम्हें कुछ ऐसा सा टैब खुला हुआ दिखेगा। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी वेबसाइट कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे फीचर्स दिखेंगे सारे, जिससे तुम अपनी वेबसाइट का कंटेंट, थीम और अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। हम इन सारे फीचर्स को एक 1 by 1 करके समझेंगे। सबसे पहला है हमारा व्यू प्रो फीचर्स। ये हमारा, अगर हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें काम की चीज़ नहीं है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस वन। नेक्स्ट इज साइट आइडेंटिटी फीचर। साइट आइडेंटिटी फीचर क्या होता है? सबसे पहला आता है हमारा लोगो। अगर तुम चाहते हो इस नाम के बगल में कोई लोगो आए, तो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन अपलोड फ्रॉम हियर। उसके बाद है हमारा टाइटल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनम सिद्दीकी। यू कैन एडिट, डिलीट, whatever you name you can write, और whatever you want you can write। उसके बाद है हमारी टैगलाइन। हमने यहाँ पे प्रीमियम एसईओ कंटेंट सर्विसेज लिखा हुआ है, एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। तुम अगेन इसको चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। करने के बाद तुम्हें ये पब्लिश कर लेना है। इसके बाद हमारा आता है अपीयरेंस सेटिंग। अब ये इस सेटिंग्स में हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, उसके टाइपोग्राफी, उसके फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड इमेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको समझते हैं पहले। सबसे पहली है हमारी जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में हमारा साइड बार लेआउट, ब्लॉक साइड बार, शॉप साइड बार। हमें, क्योंकि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें साइड में कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने जो साइड बार्स हैं उनको सेलेक्ट नहीं करा हुआ है। इसके बाद है हमारा टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी में तुम्हें तुम्हारी बॉडी का और तुम्हारा जो हेडिंग्स है उन सबका फॉन्ट तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे जो हेडिंग्स है उसका फॉन्ट एरियल हेल्वेटिका चाहिए, तो मैंने वो सेलेक्ट कर रखा है। देखो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, तुम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें बॉडी का, जो कि ये है, इसका फॉन्ट चेंज करना है तो उसका भी ऑप्शन है। उसके बाद है तुम्हारा फॉन्ट साइज का ऑप्शन। अगर तुम्हें टाइटल थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। हेडिंग्स, कंटेंट, हर एक का फ्रंट पेज के जितने सेक्शन है, बिग टाइटल, स्मॉल टाइटल, ये देखो, अगर इसको बड़ा चाहिए तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अपने अकॉर्डिंग तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करना। अब उसके बाद है कलर्स। अगर तुम्हें अपनी साइट का कलर चेंज करना है, मैं अपनी साइट का कलर, बैकग्राउंड कलर ऐसा ही रखना चाहूँगी, तो इसीलिए आई एम नॉट गोना चेंज इट। उसके बाद एक्सेंट कलर का भी ऑप्शन है, थोड़ा सा प्ले अराउंड करना तो हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हमारी बैकग्राउंड इमेज। अगर तुम चाहते हो इसमें तुम्हारा कोई बैकग्राउंड इमेज भी आए तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। बटन्स हम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐड नहीं करेंगे, अगर फिर भी तुम्हें ऐड करने हैं तुम इस सेक्शन में आके बटन्स ऐड कर सकते हो। बटन हमारे वो टैब्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जो तुम्हें कहीं और ले जाएंगे वेबसाइट पे, हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। इसके बाद आता है हमारा फ्रंट पेज सेक्शन, जो कि ये पूरा सेक्शन है। जब कोई भी वेबसाइट विजिट करेगा, जो उसको फ्रंट पेज पे दिखेगा, होम पेज पे वो सेक्शन है। फ्रंट पेज पे हम 2 चीज़ें चाहते हैं। सबसे पहला हमारा ये बिग टाइटल सेक्शन, उसके बाद ये अबाउट अस का सेक्शन। अगर हम बिग टाइटल में जाएं
तो हम यहाँ से बिग टाइटल चेंज कर सकते हैं। हमें बिग टाइटल का जो बैकग्राउंड इमेज है मैंने वो यहाँ से सेलेक्ट करा हुआ था। चेंज इमेज पे जाके जो ये तुम्हारी जो ऑलरेडी वर्डप्रेस पे अपलोडेड फाइल होंगी यहाँ पे वो दिख जाएंगी। अगर तुम्हें कोई नई अपलोड करना है तो अपलोड फाइल सेक्शन में आना, सेलेक्ट फाइल करके डेस्कटॉप से अपने अपलोड कर लेना और फिर यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल है बिग टाइटल सेक्शन का वो मेंशन है और टेक्स्ट यहाँ पे ये मेंशन है। तुम ये दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा तुम्हें एक और ऑप्शन मिलता है लेआउट चेंज करने का, एक्स्ट्रास। देखो यहाँ पे 3 लेआउट हैं। सबसे पहला है हमारा ये, फिर है हमारा ये, फिर हमारा ये। तुम्हें अगर इसमें से कोई भी लेआउट चाहिए, तुम चाहते हो कि अगर ये तुम्हारा सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए तो तुम ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। अगर साइड में चाहते हो तुम ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। अब इसके बाद है अबाउट अस सेक्शन। अब अबाउट अस सेक्शन हमारा ये सेक्शन है जो कि हमारे बिग टाइटल पेज के बाद आएगा। सबसे पहले मैं इस अबाउट सेक्शन की पिक चेंज करूँगी। यहाँ पर आई, मैंने ये इमेज चूज़ करी अपनी मीडिया लाइब्रेरी से, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इससे मेरी जो अबाउट अस सेक्शन है उसकी इमेज चेंज हो गई। उसके बाद मुझे ये जो कंटेंट है ये सारा चेंज करना है। तो मैं अबाउट कंटेंट के में आऊँगी और फिर यहाँ पे कंटेंट चेंज करूँगी। मैंने ऑलरेडी कंटेंट लिख रखा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से उसको कट कॉपी पेस्ट करूँगी और यहाँ पे जाके ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पर गई, मैंने ये सारी चीज़ें डिलीट करी एक एक करके। सेलेक्ट करा, रिमूव, सेलेक्ट ये 3 लिंक्स, रिमूव, सेलेक्ट एंड देन रिमूव। रिमूव, सेलेक्ट, रिमूव, ये सब कुछ मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमने जो टेक्स्ट वहाँ से कॉपी करा था उसको ऐड करना है। तो उसके लिए पैराग्राफ डाला एंड देन मैंने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ मैं जो मेरी सारी चीज़ें हैं इसमें कुछ कुछ वर्ड्स सेंटर लाइन हो, जैसे कि ये लाइन, तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। फिर ये लाइन भी मैं चाहती हूँ सेंट्रल लाइन हो, तो मैंने इसको सेंट्रल लाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल चाहती हूँ, तो पहले मैंने 2-3 स्पेसेस छोड़े, फिर टेस्टिमोनियल लिखा। अब इस टेस्टिमोनियल ये हमारी मेन हेडिंग होगी, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, H2 हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। H1 भी कर सकती हूँ, H1 में करा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बार देके इसको सेंटर लाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो मेरे टेस्टिमोनियल्स होंगे मैं वो चाहती हूँ पिक्चर के फॉर्म में हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो पिक्चर्स क्रिएट करने होंगे। उसकी सबसे अच्छी जगह है कैनवा। कैनवा पे जाना, टेस्टिमोनियल्स टाइप करना और तुम्हें जितनी भी टेस्टिमोनियल्स है उसको तुम एडिट करके एक पिक्चर के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ये वाला करा है सैम्पल, मैंने यहाँ से ये सैम्पल ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, प्लस सेक्शन पे जाऊँगी एंड देन इमेज, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करूँगी, अपलोड, ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। तो ये मेरा एक टेस्टिमोनियल हो गया, सैम्पल टेस्टिमोनियल है। अब इसका साइज़ छोटा चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पे छोटा कर दिया। सेम वे अगर मैं एक और इमेज ऐड करना चाहती हूँ तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन प्रेस दिस ऑप्शन, इमेज पे जाऊँगी, देन कॉलम्स बनाऊँगी पहले तो, और फिर एक और नया इमेज यहाँ पे ऐड कर दूँगी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और फिर मैंने यहाँ पे एक और नया इमेज ऐड कर दिया, अपलोड, फिर यहाँ पे एक और मैंने नया इमेज ऐड कर दिया। अब ये देखो ये इमेज में हमारा यहाँ पे ऐड हो गया कॉलम बनाने के बाद। अगेन इसको छोटा कर दूंगी, अब ये 2 हमारे टेस्टिमोनियल्स ऐड हो गए हैं। अगेन इसको हमें यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब अपडेट करते ही हमारा जो फ्रंट पेज है वो कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा। पब्लिश एंड देन रिफ्रेश। अभी ये अपडेट हो रहा है।
अब ये देखो हमारा प्रीवियस, हमारा बिग टाइटल के बाद जो हमें सेक्शन चाहिए था वो फिर टेस्टिमोनियल्स, ये पब्लिश हो गया। अब फ्रंट पेज पे हमें ये 2 सेक्शन चाहिए थे, हमने ऐड कर लिए। और अगर तुम चाहते हो कि कोई और सेक्शन ऐड करना है तुम्हें, तो व्हाट यू कैन डू इज गो हियर, डिसेबल के ऑप्शन को अनसेलेक्ट करना और अपना जो एक और फ्रंट पेज पे सेक्शन चाहिए तुम उसको ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है हेडर ऑप्शंस। हेडर में सबसे पहले है हमारा वेरी टॉप बार, जो कि ये है, वो हमने ऐड करा हुआ है। उसके बाद है हमारा नेविगेशन बार। हम चाहते हैं जो हमारी हेडर की सबसे पहला हेडर है उसके जो टैब्स हैं वो यहाँ पर दिखे, तो हमने ये सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम चाहते हैं वो बीच में दिखे तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो बीच में हो गए। उसके बाद एक ये और ऑप्शन है, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लेना। मुझे ये ठीक लगता है तो मैंने ये सेलेक्ट करा हुआ है। इसके बाद है हमारा हेडर सेटिंग्स का ऑप्शन, पोस्ट पेज लेआउट। लेट्स नॉट रिमूव और टच ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छे तरीके से सेट है। अब उसके बाद है हमारा फुटर ऑप्शन। फुटर ऑप्शंस मैं तुम्हें नीचे जाके दिखाऊंगी। मैंने फुटर ऑप्शंस में जो हमारा जो हेडर ऑप्शन है वो सेम का प्राइमरी मेन्यू है वो सेम रखा हुआ है, तो इसको भी टच मत करना। इसके बाद ब्लॉक सेटिंग से हमें मतलब नहीं है, वो हमें टच नहीं करनी। इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है वो है हमारे मेन्यूज़, कि हमारे मेन्यू कौन कौन से हैं। व्यू ऑल लोकेशन, सबसे पहले है हमारा प्राइमरी मेन्यू जो कि है ये, इसको हम एडिट में जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं यहाँ से सपोज ये होम सर्विसेज अबाउट मी ब्लॉक कॉन्टैक्ट में पेज है, इसको हमें रीऑर्डर करना है। जैसे सपोज हम कॉन्टैक्ट में आगे चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्ट में ऐसे ले जा सकते हैं, अगर हम कॉन्टैक्ट में नीचे ले जा चाहते हैं तो वैसे ले जा सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई और ऑप्शन चाहिए तो तुम ऐड आइटम पे जाना और यहाँ पर एक अपना मेन्यू का जो भी चाहिए उसको ऐड कर देना। सेम वे अगर हम फुटर मेन्यू की बात करें तो हमने फुटर मेन्यू सेम एज प्राइमरी मेन्यू का रखा है, इसीलिए जो हमें ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं सेम ऑप्शंस हमें नीचे दिख रहे हैं। ये है सारी चीज़ें। और जो बाकी चीज़ें हैं वू कॉमर्स, एडिशनल CSS, योस्ट, SEO, ब्रेड क्रम्स, इन सारी चीज़ों को टच मत करना, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट होता है और हम टेक्निकल चीज़ें हमें नहीं समझनी है। अब ऐसे करके हमारी पूरी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी। अब ये सारी होगी अपीयरेंस की बात, तुम्हें वेबसाइट कैसी दिखेगी। अब अगर हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हमें ये होम पेज दिखेगा। अगर हम सर्विसेज सेक्शन पे जाएंगे तो जो हमने सर्विस पेज बनाया था वो दिखने लगेगा हमें। अगर हम अबाउट मी जाएंगे तो अबाउट मी का जो हमने पहले स्टार्टिंग में पेज बनाया था हमें वो दिखेगा। अगर हम अबाउट मी में जाएं तो हमें अबाउट मी वाला पेज दिखेगा। सेम वे हमने कॉन्टैक्ट मी का पेज बनाया था तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें कॉन्टैक्ट मी दिखेगा। अभी हमने ब्लॉग में कुछ ऐड नहीं करा है, क्योंकि ब्लॉग में हमें यहाँ पे सैम्पल्स ऐड करने हैं, पोस्ट ऐड करनी है। तो चलो वो भी दिखा देती हूँ वो कैसे करना है। उसके लिए क्लोज दिस ऑप्शन एंड देन यू हैव टू गो टू दिस पोस्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऐड न्यू में आना है। अब मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे सैम्पल के तौर पे कॉपी करा हुआ था, उसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ इतना पार्ट, देन मैं यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देती हूँ। फिर टाइटल भी सेम वे कॉपी कर लूँ, कॉपी, और मैंने यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर दिया। ये हमारा पब्लिश हो गया। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो हमारा ब्लॉग पोस्ट हम लिखेंगे, जो हम राइटअप्स लिखेंगे वो हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाने चाहिए। तो तुम्हें यहाँ से आके जो कैटेगरी है उसको ब्लॉग सेलेक्ट कर लेना है। जब तुम ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारे जो ब्लॉग पोस्ट है वो ब्लॉग सेक्शन में, जो ब्लॉग टैग है, जो ब्लॉग कैटेगरी है वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं। अब ऐसा करने से हमें वो सारी चीज़ें ब्लॉग में दिखेंगी। ऐसे ही हम पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तुमने यहाँ पे देखा कितना इजीली तुम्हारा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो पूरा सेटअप हो गया। तुम्हें ये सारी चीज़ें ही करके अपनी वेबसाइट बनानी है। दिस आर द बेसिक स्टेप्स। थोड़ा बहुत मेन्यू से प्ले अराउंड करना, तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वेबसाइट। अब हम देखते हैं जो हमने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करी है वो ब्लॉग के सेक्शन में दिख रही है कि नहीं। उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, anamwrites.in। तो अगर हम इस ब्लॉग के सेक्शन पे क्लिक करें
में वो पोस्ट दिख जाएगी। देखो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग ब्लॉग हमें यहाँ पे दिख गई। अगर तुमने यहाँ पे कोई फीचर इमेज ऐड करा होता तो तुम्हें फीचर इमेज भी दिखने लगता। फीचर इमेज तुम्हें ब्लॉग जो तुम्हारे जहाँ पे तुमने ब्लॉग टाइप करा है उसके राइट हैंड साइड पे दिखने लगेंगे, तुम अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। सो अगर मैं देखूं हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी सी दिखेगी। सबसे टॉप पे हमारा टाइटल पेज आता है, फिर हमारा टायर्ड ऑफ बोरिंग कंटेंट वाला जो चीज़ मैंने ऐड करी है वो आता है, फिर हमारे टेस्टिमोनियल्स और फिर ये हमारे बार्स हैं। तो देखो तुम्हारी कितनी स्मूथ सी वेबसाइट कुछ ही देर में रेडी हो गई। अब आई वुड सजेस्ट यू कि तुम ब्लॉग के सेक्शन में काफ़ी सारे अपने सैम्पल्स ऐड कर देना, अपने काफ़ी सारे राइटअप्स ऐड कर देना, ताकि तुम्हारी अगर कोई भी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट विजिट करे तो उसको समझ में आ जाए कि जो तुम्हारी वेबसाइट है उस पर तुम आर्टिकल्स कैसे लिखते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, वर्क फ्रॉम होम एंड अदर मेक मनी ऑनलाइन टेक्निक्स।